हेलो, संध्या वंदन, नमस्कार। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी और जन विकास महासभा द्वारा आयोजित इस जूलॉजी क्लास में, बायोकेमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग लिपिड्स और फैट के बारे में बातचीत कर रहे थे। लिपिड्स जो कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स में से एक है, जो एक तरफ तो एनर्जी भी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट की तरफ से, और दूसरी तरफ ये बिल्डिंग मटेरियल का भी काम करता है। सेल मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है ये। और ये हमारे स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू के रूप में, सबक्यूटेनियस फैट के रूप में स्टोर भी किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेडीज में स्किन के नीचे की जो सबक्यूटेनियस फैट लेयर है थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है और पुरुषों में वो कम मोटी होती है, इसीलिए महिलाओं को ठंड कम लगती है और इसीलिए उनके शरीर की बनावट में भी एक अधिक सौंदर्य बोध होता है। ये लिपिड्स जो हैं हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल्स हैं। इनकी परिभाषा ये है कि लिपिड्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड समटाइम्स नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये पानी में अघुलनशील या इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होते हैं, और लिविंग टिश्यू से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करके सॉक्सलेट एपरेटस के द्वारा एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। ये पूरी परिभाषा है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि पानी में इनसॉल्युबल हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल हैं, और लिविंग टिश्यूज से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज करके एक सॉक्सलेट एपरेटस द्वारा सेपरेट किए जा सकते हैं। ये हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल्स होते हैं। कई तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं लिपिड्स की कैटेगरी में। सबसे पहले तो जैसे फैटी एसिड्स आप जानते हैं कि जिसमें COOH ग्रुप होता है। तो COH ग्रुप वाले सबसे छोटा तो फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। इन सब में ये ज़्यादा डोमिनेटिंग कैरेक्टर का है। ये अल्काइल ग्रुप छोटा है, तो ये वाटर सॉल्युबल है। लेकिन फैट में एक्चुअली C14 से लेकर के C24 वाले फैटी एसिड्स होते हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। अब ये दोनों तरह के हो सकते हैं। कुछ तो ऐसे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वाले, तो उसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड नहीं होते हैं। उनका वो रूम टेम्परेचर पे जनरली सॉलिड होते हैं, जैसे घी, मक्खन इत्यादि। और दूसरी तरफ जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वाले फैटी एसिड्स होते हैं, उनमें वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, जैसे ऑयल हैं। और ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो ये कि जो सैचुरेटेड वाले, जिसमें कि सारे सिंगल बॉन्ड हैं, जैसे कि पामिटिक एसिड C15H31 COH, या स्टीरिक एसिड C17H35 COOH। लेकिन ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है हमारे फूड में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का होता है, और इसमें भी दो कैटेगरी है। कुछ तो ऐसे हैं जो कि दूसरे फैटी एसिड से इंटर कन्वर्जन के द्वारा बनाए जा सकते हैं, तो यदि हमें फूड में नहीं मिलते हैं तो भी हमारा काम चल जाता है, जिसे नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे हैं जो कि हम उसे खुद नहीं बना सकते हैं, तो प्लांट से हमें मिलना ही चाहिए, फूड में मिलना ही चाहिए, तो उसे आवश्यक या एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं। जैसे कि ये है लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक एसिड, ओलिक एसिड एक्सेट्रा। इनमें इनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है जरा देखिए आप। COOH के पास वाला जो कार्बन है अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन। जो एकदम किनारे वाला है जिसे ओमेगा कार्बन कहते हैं, तो इस ओमेगा कार्बन की तरफ से डबल बॉन्ड की नंबरिंग की जाती है। जैसे 1 2 3, अब तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फॉर एग्जाम्पल लिनोलेनिक एसिड। दूसरी कैटेगरी है जिसमें कि ये टर्मिनल ओमेगा कार्बन 1 2 3 4 5 6 के बाद डबल बॉन्ड है, तो इसे हम ओमेगा 6 फैटी एसिड कहते हैं। तो ये हमारे फूड में एसेंशियल हैं। इसके बाद दूसरे तरीके के होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, जो कॉमनली यूज किया जाता है, लेकिन वो वर्ड गलत है। एक्चुअली उन्हें ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कहना चाहिए। इसमें
ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल। वैसे डाई एसाइल और मोनो एसाइल भी होते हैं अच्छे खासे अमाउंट में हमारे लिविंग टिश्यूज में। फिलहाल इसमें ग्लिसरॉल में 3 अल्कोहलिक ग्रुप है। इससे तीनों से एक हायर फैटी एसिड मॉलिक्यूल। अब वो तीनों चाहे एक ही तरीके के फैटी एसिड्स के 3 मॉलिक्यूल हों या तीनों से अलग अलग तरीके के फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स में बाइंड हो सकते हैं। तो इससे जैसे मान लीजिए 3 मॉलिक्यूल्स C17H35 COH यूनाइट हुआ, तो बीच में इसका OH और इसका H 3 H2 अलग हो जाएगा और यहाँ पर फिर बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से ये 3 एसाइल ग्रुप हो गया। इसे क्या कहते हैं? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेल मेम्ब्रेन के ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं लिपिड्स, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ भी एक्वेटिक एनवायरनमेंट है इंटरसेलुलर स्पेस में, और सेल के अंदर के साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में भी एक्वेटिक एनवायरनमेंट है। उसके लिए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल पूरा का पूरा यदि होगा तो वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। इसके लिए लिविंग सिस्टम में जो लिपिड्स पाए जाते हैं उनमें दोनों चीजें होती हैं। एक तरफ नॉन पोलर ग्रुप होगा जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और दूसरी तरफ पोलर ग्रुप होगा। जैसे यदि एक फैट मॉलिक्यूल है तो इसमें एक तरफ तो ये हाइड्रोफिलिक एंड होगा क्योंकि इधर की तरफ वाटर है, और ये वाला हिस्सा हाइड्रोफोबिक एंड होगा, और सेल मेम्ब्रेन में ये इस तरीके से अटैच होते हैं, तो 2 लेयर हो जाती हैं। अब इसमें बीच में तो नॉन पोलर ग्रुप हुआ, एक तरफ पोलर ग्रुप बनाना है। तो पोलर ग्रुप बनाने के लिए इसमें क्या होता है कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का एक डेरिवेटिव है जिसमें एक जगह इस फैटी एसिड्स की जगह फास्फोरिक एसिड अटैच हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम? फॉस्फेटाइडिक एसिड। बाकी 2 तो वही हायर फैटी एसिड्स हैं, और एक जगह जो है एक फास्फोरिक एसिड अटैच हो गया, इसे फॉस्फेटाइडिक एसिड कहते हैं। अब इस फॉस्फेटाइडिक एसिड में फॉस्फेट में फिर से इसकी पोलैरिटी और बढ़ाने के लिए कुछ एनायनिक अटैच होते हैं, एनायंस, जो 2-3 कैटेगरी के हैं। एक तो जैसे कि कोलिन, तो कोलिन में क्या है? CH2 ट्वाइस OH and CH3 थ्राइस। अब ये इससे यदि इस फॉस्फेट से अटैच होता है तो फिर देखिए ये दोनों फैटी एसिड्स हो गए, ये ग्लिसरॉल हो गया, और इधर ये फास्फोरिक एसिड हो गया। फास्फोरिक एसिड से फिर इधर ये एक बीच में H2O मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, ये O की तरफ से H अलग हो गया, और ये CH2 थ्राइस N पॉजिटिव CH3 थ्राइस। इसे कहते हैं फॉस्फेटाइडिल कोलिन या लेसिथीन। दूसरी कैटेगरी है जैसे कि इथेनॉल। इथेनॉल आप जानते हैं CH3 CH2OH। इसमें यहां पर एक NH2 ग्रुप अटैच हो गया, तो इसे क्या कहते हैं? इथेनॉल अमीन। अब ये इथेनॉल अमीन फिर इसमें फॉस्फेटाइडिक एसिड के यहां पर अटैच हो गया, ये फॉस्फेटाइडिक एसिड और इधर इथेनॉल अमीन। इसे कहते हैं फॉस्फेटाइडिल इथेनॉल अमीन या सिफेलिन। सिफेलिन जो है हमारे ब्लड प्लाज्मा में जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और इसके बाद कुछ और वैक्स कई प्लांट मटेरियल में लीफ और फ्रूट के सरफेस पे होता है, और हम एनिमल्स के बॉडी कवरिंग में भी थोड़ी सी वैक्स की लेयर पाई जाती है। तो ये वैक्स की लेयर जो वो भी एक फैट है, बस उसमें फैटी एसिड्स तो हायर फैटी एसिड्स है ही हैं, उसके साथ जो एल्कोहल होता है वो भी C14 से C24 वाले जो हैं हायर एल्कोहलिक ग्रुप होंगे, उसके बाइंडिंग से बनते हैं, जिसे वैक्स कहते हैं। जैसे बीज वैक्स भी है, स्पर्मेसिटी वैक्स भी है। अब इनका ऑक्सीडेशन कैसे होता है? ऑक्सीडेशन 2 तरह से होता है, आइए देखें कैसे। तो फैट का ऑक्सीडेशन 2 तरह से हो सकता है, एक तो बीटा ऑक्सीडेशन, एक अल्फा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है? सबसे पहले तो यहाँ जो ये
फैटी एसिड है, इनमें क्या होता है कि फैटी एसिड के एक किनारे से दो दो कार्बन एक साथ अलग होते हैं। बीटा कार्बन से ब्रेकिंग होगा। सबसे पहले से कोएंजाइम ए यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और कोएंजाइम अटैच होने के बाद दो बातें होती हैं। एक तो इसमें FAD यहाँ से दोनों हाइड्रोजन एटम को ले लेगा, FADH2 बना देगा। बाकी सब चीज वही है, यहाँ पे ये दोनों। इसके बाद क्या होता है, एक वाटर ऐड हुआ, तो वाटर ऐड होने में क्या हुआ, यहाँ पर OH अटैच हो गया, यहाँ पे H अटैच हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें इस जगह से ब्रेकिंग होगी, इस जगह से ब्रेकिंग होगी, और इसके साथ एक और कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल हिस्सा लेगा। तो यहाँ पे एक कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल और आएगा, वो इधर वाले हिस्से से अटैच हो जाएगा, और बाकी ये वाला हिस्सा अलग अटैच हो जाएगा, CH3CO। तो इस प्रकार से एक एक करके लंबे से फैटी एसिड के चेन में से दो दो कार्बन यूनिट जो एक एक करके अटैच होते अलग होते हैं, जिसे बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। अल्फा ऑक्सीडेशन कुछ प्लांट बेस्ड सीड्स में होता है। इसमें क्या होता है कि H2O2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है और H2O निकल जाता है। ये ऑक्सीजन फिर इसे यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर देता है, और एक ये वाला CO2 निकल जाता है। तो ये CO2 निकल गया, और यहाँ पे H अलग हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच हो गया। अब यहाँ पे दो तरीके से इसका, या तो NAD प्लस इसके हाइड्रोजन को ले लेता है, और एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है। तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पर ये फैटी एसिड बन गया। CO तक तो यहाँ पर पूरा वही है, यहाँ पर जो है OH अटैच हो गया। एक दूसरी सिस्टम ये भी है कि ये NADH इससे बाइंड होकर के इसमें दो हाइड्रोजन दे देता है, तो ये फैटी अल्कोहल बना लेता है। तो ये अल्फा ऑक्सीडेशन कुछ प्लांट्स में, प्लांट सीड्स में होता है। इस प्रकार ये बेसिक लिपिड्स बायोमॉलिक्यूल। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।